और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अगर झारखंड में लूट का राज जारी रहा तो यहां भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज ब्लॉक में बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। सभी डीसी और सीओ मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर संज्ञान लेना चाहिए। तो बाबूलाल मरांडी की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो लूट का राज जारी रहा तो झारखंड में भी उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर चलेगा। ब्लॉक में बिना पैसे दिए काम नहीं होने का बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है। डीसी और सीओ पर मनमानी के आरोप लगाए गए हैं बाबूलाल मरांडी की ओर से। इसके अलावा आरोपी अधिकारियों पर संज्ञान लेने की यहां पर मांग की गई है उनकी ओर से। तो ये बड़ा बयान बाबूलाल मरांडी की ओर से, जहां पर ब्लॉक में बिना पैसे दिए काम नहीं होने का अधिकारियों पर आरोप लगाया गया है। देखेंगे ब्लॉक में, अंचलों में बिना पैसा से कोई काम नहीं होता, जहां से लोग प्रोडक्शन होता है। आप उसके पैदाइशी करप्शन से आप पैदा कर रहे हो। तो हालत ये हो गई, थाना में आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोगों को, निर्दोष लोगों को भी पिटाई हो रही है, उनको मारे जा रहे हैं। जमीन की लूट साहब मची हुई है पूरी जगह पर, हर शहर में चले गई। सब लोग इलीगल काम कर रहे हैं, डीसी हो बाकी हो। मैं तो उन लोगों को कहता हूं कि भाई आप ऐसा मत करिए गलत। अगर आज आप गलत कर रहे हो तो आने वाला समय झारखंड में बुलडोजर चलेगा। जो अफसर गलत करेंगे वो जेल के अंदर जाएंगे वो। और झारखंड सरकार की ओर से अभी तक राज्य में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध जारी है। वहीं रामनवमी का पर्व भी आ रहा है। हजारीबाग में रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूस काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन सरकार के फैसले से जुलूस नहीं निकल पाएगा। इसे लेकर हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार से रामनवमी के मौके पर जुलूस को लेकर विशेष अनुमति देने की मांग की है। जो है जुलूसों पर प्रतिबंध अभी तक लगाया हुआ है। हजारीबाग में आप जानते हैं कि हजारीबाग की रामनवमी पूरे विश्व में प्रख्यात है। 2 साल से कोविड के कारण ये नहीं हो पाया है, उतना दूर तक हम लोग समझ सकते थे, लेकिन इस बार अभी कोई कारण नहीं है कि रामनवमी को अनुमति नहीं दी जाए। इसीलिए आज हम लोगों ने सरकार से मांग किया है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब अभी तक आ नहीं रहा है। हम लोगों की मांग है कि रामनवमी को देखते हुए अगर ये लोग इस प्रतिबंध को नहीं हटाना चाहते हैं तो कम से कम विशेष अनुमति केवल रामनवमी को जुलूस को निकालने के लिए उनको देना चाहिए। और 1932 का खतियान लागू करने को लेकर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने विधानसभा गेट पर हाथ में तख्ती लेकर धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब से सदन चल रहा है तभी से वे 1932 के खतियान को लागू करने की मांग पर धरने पर बैठे हैं और जब तक सदन चलेगा तब तक हर दिन वो इसी तरीके से धरने पर बैठते रहेंगे। से ये मांग को 1932 के खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने को लेकर मैं लगातार धरने पर बैठा हूं और लगातार धरने पर रहूंगा। निश्चित रूप से जब तक सरकार 1932 के खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करती है तब तक लंबोदर महतो का यह धरना चलता रहेगा। जब तक लंबोदर महतो विधायक है तभी भी और उसके बाद भी ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा और मुखर तरीके से इस बात को हम लोग उठाएंगे, सरकार को बाध्य करेंगे, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। और छठी जेपीएससी संशोधित रिजल्ट मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 31 मार्च तय की है। जेपीएससी के संशोधित रिजल्ट के बाद कुल 326 अधिकारियों में से 60 से 62 अधिकारियों की सेवा समाप्त हो जाएगी। हालांकि इस मामले में अभी तक आयोग ने अपनी अनुशंसा अंतिम रूप से कार्मिक विभाग को नहीं भेजी है। बीजेपी और माले ने सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने कुछ अधिकारियों पर सरकार की छवि को खराब करने का आरोप लगाया है।
जेपीएससी में लगातार गलतियों पे गलतियां ये सरकार कर रही है। सदन के अंदर हम लोगों ने बार बार ये जिक्र किया था कि मान लीजिए कि अगर आप सब सब्जेक्ट में एवरेज लेके आप इसको पास घोषित कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेन सब्जेक्ट में जो फेल हो जाएगा आदमी, एवरेज निकाल के वो पास घोषित हो जाएगा, वही मुद्दा हुआ है। कई बार हम लोगों ने चीजों को यहाँ पे रखने का प्रयास किया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। और इतना ही नहीं, 6 जेपीएससी में तो कोर्ट के भेंट चढ़ा ही चढ़ा, ये 7 जेपीएससी में भी वही मामला है। सरकार अंधी हो गई है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। जो भी संज्ञान इस सरकार को देना चाहे वो कम होगा। से सबक लेने के बजाय फिर मैं कह रहा हूँ, 7वें जेपीएससी का भी जब सवाल उठा रहा था, जब हम लोग कहे कि भाई आप नियमावली का पालन नहीं करें, सरकार उसके बावजूद उससे सबक नहीं लेने के बजाय 7वें जेपीएससी के भी जो टेस्ट में वही की प्रीलिमिनरी में और अंततः फिर उसके लिए भी संशोधित करना पड़ा। लेकिन सरकार इस पर लगता है कि गंभीरता से इसको नहीं लिया। आज नतीजा हुआ, बहुत लोग का नौकरी चला गया, बहुत लोग का नौकरी पर तलवार लटकी हुई है, अभ्यर्थी काफी परेशान है। विशेषकर कुछ पदाधिकारी उनका सरकार को बदनाम करने की दिशा में काम करते हैं। इन तमाम चीजों को सरकार को भी ध्यान में रखना चाहिए और ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मुलाकात की थी। और इस मुलाकात को लेकर विधायक सरयू राय ने अब कहा है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात एक संयोग था। सरयू राय ने यह भी कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात हुई। आम आदमी पार्टी पहले से ही झारखंड में अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मुलाकात सिर्फ संयोग ही रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ही 100% संयोग था। उनको रोड शो में जाना था अमृतसर, हम लोगों को आना था रांची। एक ही समय दोनों की जहाज की भेंट हो गई, कुछ समय बचा था, बातचीत हो गई। केवल उनको मैंने बधाई दिया और कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि पंजाब में आपको इतना बहुमत मिलेगा और ये जिस चीज़ का संकेत है उसी के आधार पर हम लोगों ने भी विधानसभा के भीतर एक मोर्चा बनाया है।